मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को ख़त्म किया है। हम लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना सीखा, फिर हमने उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखा, फिर हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखा और उसके थोड़े से एडवांस में जाकर कुछ हमने अलग से रूल्स भी पढ़े, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जो अलग पैटर्न्स होते हैं, उन पे भी बात की। अभी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूं इसके ऊपर कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, या कुछ क्वेश्चंस उसमें एग्जाम में से आए हुए भी हैं और कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग टेस्ट के लिए तैयार होंगे। हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल मंत्र दे रहा हूं। अगर वो आपको आता है तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसको आपको पकड़ के रखना है, उसको साथ लेके चलना है और हर क्वेश्चन में वो चीज़ें अप्लाई करनी है। आप देखना आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। उन 4 ऑप्शन में से अगर आप वो चीज़ दिमाग लगा लेंगे तो आप तुरंत देखते आंसर लगा सकते हैं। वो बात क्या है देखिए आप लोग। मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में तो बी का रूप आएगा और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब में बी का रूप आएगा और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे और 4 ऑप्शन देगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर होगा और उसका पैसिव बनाना है तो आप क्या करें, पहली स्टेप एक्टिव वॉइस की वर्ब को देखें। एक्टिव वॉइस की वर्ब को देखें तुरंत। सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ मत देखो, डायरेक्ट पहले एक्टिव वॉइस की वर्ब को देखो। एक्टिव वॉइस की वर्ब को देख करके फिर उसके अकॉर्डिंग आप पैसिव वॉइस कर दो। पैसिव वॉइस में उसकी वर्ब के हिसाब से बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, बस। अगर यहाँ एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ इज एम आर, सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ वॉज वर, थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव हैड साथ में बीन, और बाकी सब बातें भी आपको मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के टेंस वाले उन सब रूल में पढ़ाई थी। ठीक है ना। तो ये बस एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखना। सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वन बाय वन हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ये इसका टेस्ट पेपर है। जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ये आरपीएससी ने एलडीसी ग्रेड 2 2011 में क्वेश्चन पूछा था। न केवल पहला बल्कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, पांचों क्वेश्चन जो शुरू में आप देखेंगे ये आरपीएससी ने एलडीसी 2011 में पूछे थे। क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम के अंदर वो आप समझिए। ये एक सेंटेंस दे देगा, दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, और वो कहेगा कि इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, इनकी वॉइस चेंज कीजिए। अब एक्टिव से पैसिव भी हो सकता है, कई बार पैसिव से एक्टिव हो सकता है। कैसे पहचानेंगे आप लोग, आप उसकी वर्ब को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम वर्ब का ही है। एक्चुअली एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते ही वर्ब के हैं। वर्ब का ही मेन रोल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का उससे थोड़ा कम रोल है और बाकी किसी का रोल होता ही नहीं इसके अंदर। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वर्ब का। तो अब ये वाक्य बताओ एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का। मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में तो क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म आता है। बी मतलब इज एम आर, वॉज वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर वॉज वर कुछ है नहीं, थर्ड फॉर्म यहां पे केवल प्रोक्लेम्ड है। प्रोक्लेम्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों, सेकंड फॉर्म। सेंटेंस को देखो, सेंटेंस में वर्ब को देखो। वर्ब क्या है यहां पे, प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आ जाए तो बी का सेकंड फॉर्म आएगा। पैसिव वॉइस में बी आता है। अब बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वॉज या वर। तो या तो वॉज आएगा या वर आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। वापस देखना, हमने इस सेंटेंस में वर्ब देखी प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड में ईडी लगा हुआ है, अकेली वर्ब है। अकेली वर्ब होती है तो सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन थर्ड फॉर्म अगर होती सेंटेंस में तो इससे पहले हैज, हैव या हैड दिया हुआ होता।
तो ये अकेली है तो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बी का सेकंड फॉर्म करेंगे जो वॉज या वर होगा, और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब वॉज आएगा कि वर आएगा, देखो दे सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, तो ही यहां पर है और किसी में नहीं है। तो एक तो यही समझ में आ गया कि आंसर आपका ए होना चाहिए, एक बात। तो दूसरी बात देखो, प्रोक्लेम्ड है तो ही के साथ क्या आ जाएगा, वॉज या वर, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। तो वॉज और थर्ड फॉर्म प्रोक्लेम्ड की थर्ड फॉर्म प्रोक्लेम्ड ही होती है, तो वॉज प्रोक्लेम्ड। तो देखो आ गया, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग। ऐसे कैसे आ जाएगा, प्रोक्लेम यानी होता है घोषित करना। दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, उन्होंने उसे राजा घोषित कर दिया। ध्यान रखना यहाँ पे जो किंग है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने उसे घोषित कर दिया, क्या घोषित कर दिया, राजा। किसे घोषित कर दिया, उसको क्या घोषित कर दिया, राजा। तो ये हिम का कॉम्प्लीमेंट है। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जो किंग है ये कॉम्प्लीमेंट है। खैर इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, हालांकि मैं जब आपको पढ़ा रहा था एक्टिव पे से बताया था कुछ वर्ब्स होती हैं, प्रोक्लेम है, अपॉइंट है, चूज है, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट जरूर आता है। हमने उसे घोषित किया राजा, उसे क्या घोषित किया, राजा। राजा किसको घोषित किया, उसको। तो उसे राजा, राजा उसे, दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं। पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो किंग से पैसिव बनाना, एक किंग से बना रखा है देखो इसने, किंग से नहीं बनेगा। और वैसे भी हैज डिक्लेयर कर दिया तो वैसे वर्ब भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, तो ये नहीं बनेगा। इसमें केवल पहला आंसर होगा, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय डैम। दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, डैम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ए, ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय डैम। ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा, मदर हैज कुक्ड द डिनर। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ढूंढना है। चारों आंसर्स ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। आप तो क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन की वर्ब को देखिए। देखो मदर सब्जेक्ट है, द डिनर ऑब्जेक्ट है। मदर ने खाना पका दिया, रात का खाना पका दिया। मदर हैज कुक्ड द डिनर, तो ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। मेन चीज है वर्ब, हैज कुक्ड, इसको पकड़ लो आप। और हैज़ के बाद अगर थर्ड फॉर्म देता है तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम लोग, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, हैज़ के बाद क्या आ गई दोस्तों, थर्ड फॉर्म आ गई। तो हैज़ के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म अगर आ गई एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बीन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बीन आएगा। तो हम क्या करेंगे, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म है ना, बीन और फिर थर्ड फॉर्म, बस। अब देखो हैज हैव बीन किस में दिया हुआ है, डिड नॉट दे रखा है, गलत हो गया। हैज बीन कुकिंग आ गया, कुकिंग नहीं आता, पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये भी गलत हो गया। द डिनर हैज बीन कुक्ड, यस हैज बीन कुक्ड, ये ठीक है, हैज बीन कुक्ड हो जाएगा। अगले में क्या था, हैज नॉट कुक्ड, हैज नॉट कुक्ड, तो बीन तो आया ही नहीं इसके अंदर, जबकि यहां बीन आना चाहिए था, स्ट्रक्चर हिसाब से बीन आना चाहिए जो हमने पढ़ा उस हिसाब से। भाई थर्ड फॉर्म आए तो बीन आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा तो वॉज वर आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इज एम आर आएगा, तो यह गलत हो गया। फोर्थ भी अपना आंसर होगा सी। और देख लो वैसे भी द डिनर ऑब्जेक्ट था, शुरू में आ गया द डिनर, मदर चला जाएगा लास्ट में, बाय मदर, और यहां हो जाएगा हैज बीन कुक्ड। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, हैज कुक्ड है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या होगा, हैज बीन कुक्ड। क्या होगा आंसर, हैज बीन कुक्ड। ओके, तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड फॉर्म देखी तो वॉज वर थर्ड फॉर्म आ जाना चाहिए था, जो इस पहले में आ गया, ठीक है ना। यहां पर हैज थर्ड फॉर्म आ गया तो हैज बीन थर्ड फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। बिल्कुल जो केवल वर्ब वाला काम है ना वो देखना है। पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव वॉइस दे रखा हो तो बी प्लस थर्ड फॉर्म के हिसाब से एक्टिव वॉइस बना दो। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
उस क्वेश्चन को आप ही करने की कोशिश कीजिए एक बार। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, सब्जेक्ट देख लो, वर्ब देख लो, ऑब्जेक्ट देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब, उसको देख लीजिए और फिर आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, क्वेश्चन को देखो और इसको फिर सॉल्व करो। आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, पहले देखिए वर्ब क्या है, वर्ब दिखाई दे रही है आपको इसमें। आई सब्जेक्ट है, मैं, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिव ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गिव, गैव, गिवन, वैसे ही फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, तो ये गिव के हिसाब से याद रख सकते हैं। फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ करना। आई फॉरगिव हिम, मैंने उसे माफ कर दिया। किसको माफ कर दिया? उसे। ये ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, आई फॉरगिव हिम, मैंने उसको माफ कर दिया। हिज फॉल्ट, आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट, जो उसकी गलती थी उसके लिए उसको मैंने माफ कर दिया। एनीवे, आप तो केवल वर्ब देखो पहले, तो सारा काम हो जाएगा सेट हमारा। वर्ब कौन सी है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉज या वर, और फिर आ जाएगा थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? अब वॉज आएगा कि वर आएगा? पहले देख लो वॉज वर थर्ड फॉर्म किसमें दे रखा है क्या? यहाँ एम फॉरगिविंग, डिड फॉरगिव, वॉज फॉरगिवन, और यहाँ वॉज और विल दोनों आ गया, तो कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। तो केवल वॉज और थर्ड फॉर्म इसी में दी हुई है, सी ऑप्शन में। तो हमने कुछ देखना ही नहीं है, केवल वर्ब देखनी है। वर्ब का पैसिव किसमें बनाया, बस वही आंसर हो जाएगा हमारा। और देख लो, वैसे चेक करना चेक कर सकते हो। हिम का ही शुरू में आ जाएगा, ही, आई चला जाएगा बाय मी, यहां पर आ गया, और बाकी चीज सब सेट हो गई। ही वॉज फॉरगिवन हिज फॉल्ट बाय मी। ठीक है, क्या देखा हमने? हमने केवल वर्ब देखी सेकंड फॉर्म, और उस वर्ब के हिसाब से हमने क्या कर दिया? वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो वॉज थर्ड फॉर्म किसमें दे रखा है? वॉज, और ये थर्ड फॉर्म फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, फॉरगिवन दे रखा है। तो हमारा थर्ड का आंसर हो गया सी। ठीक है दोस्तों, ये भी आरपीएससी ने एलडीसी 2011 में पूछा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th। वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क। वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क। इसमें वर्ब क्या है? नीड। नीड वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों? नीड, नीड, नीडेड, और फिर नीडेड, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? बी का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर, और नीड की थर्ड फॉर्म नीडेड हो जाएगा, तो इज, एम, आर, नीडेड। अब देख लो ये किस में दे रखा है। इसमें तो डू नीड दे दिया, गलत हो गया। डिड आस्क फॉर कुछ अलग ही चेंज कर दिया, गलत हो गया। विल बिगिन आ गया, गलत हो गया। अब देखो यहां पर आ गया आर नीडेड, इज, एम, आर में से आर आ गया, और नीडेड आर क्यों लिया इसने? क्योंकि देखो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था 6 कैमल्स। 6 कैमल्स शुरू में आएगा। 6 कैमल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है, तो अब क्या यूज करेंगे? आर। 6 कैमल्स आर नीडेड बाय अस फॉर आर वर्क। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इज द आंसर। आ रहा समझ में दोस्तों? बिल्कुल इजी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यार सर ने अपन को पढ़ा तो इतना सारा दिया और काम हो रहा है हमारा केवल इस चीज से। तो मैंने शुरू में कहा था कि 80% काम जो आपका है वो केवल एक नियम से हो रहा है कि पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दैट्स इट। एक्टिव वॉइस की वर्ब देखो, बी प्लस थर्ड फॉर्म देखो, पैसिव वॉइस में आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने बहुत सारे रूल्स भी पढ़े, सब तरीके अलग अलग पढ़े। वो इसलिए थे कि भाई कुछ छोटी मोटी बातें इधर उधर हो जाए तो आप संभालने की स्थिति में रहें। क्वेश्चंस तो आप छोटे से रूल से कर पा रहे हैं। इन 4 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है दोस्तों आप लोगों को? आगे चलें? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स। सम बॉयज सब्जेक्ट है, वर फ्लाइंग वर्ब है, और फ्लाई यानी उड़ाना होता है। क्या उड़ा रहे हैं? काइट्स। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इस हिसाब से देखिए आप, सब्जेक्ट वर्ब आपके पास आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, आंसर क्या होना चाहिए? आप आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले देखो वर्ब क्या है।
वर्ब क्या है हमारे पास यहाँ पे, वर फ्लाइंग। अगर वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखा है तो क्या करेंगे पैसिव वॉइस में, वॉज वर रहेगा, आईएनजी के लिए बीइंग कर देते हैं और फिर थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, और वॉज वर आएगा प्लस बीइंग लगा देंगे और फिर थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब ये किस में दे रखा है, वर बीइंग फ्लॉन पहले में दे रखा है, इधर डू आ गया, इधर फ्लाइंग इज आ गया, डू बॉयज आ गया, ये तीनों गलत है। वर्ब सही केवल एक में दे रखी है, बस देख रहे हैं आप, हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, केवल वर्ब को देखिए, वर्ब को चेंज कैसे किया। सबसे पहले फोकस करो वाक्य के अंदर, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, वर्ब क्या दी हुई है, उसी वर्ब के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव बनेगा और पैसिव से एक्टिव बनेगा। क्या मेरे इस मेन पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं दोस्तों आप लोग? बिल्कुल पकड़ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मैं वापस समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सम बॉयज, ये सब्जेक्ट है, उड़ा रहे थे ये वर्ब है, वर और उसमें लग रहा है आईएनजी। अगर आईएनजी आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बीइंग करना पड़ता है। और बच्चे लड़के उड़ा रहे थे, लड़के क्या उड़ा रहे थे दोस्तों, काइट्स। क्या उड़ा रहे थे, काइट्स। काइट क्या का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो काइट्स आ जाएगा शुरू में, जो केवल ए ऑप्शन में दे रखा है इसलिए भी सही हो गया। और वर्ब के साथ आईएनजी दे रखा है तो वर आ जाएगा, आईएनजी का बीइंग कर देंगे, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, फ्लॉन कर देंगे। काइट्स वर बीइंग फ्लॉन बाय सम बॉयज। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप लोग, मेन चीज है वर्ब, उसको पकड़ लो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखिए आप इसमें भी ऐसा करते हैं हम लोग, आई सब्जेक्ट है, आई हैव बॉट अ न्यू कार, हैव बॉट यानी खरीदना, खरीद ली है मैंने, क्या खरीद ली है, ए न्यू कार, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। ए न्यू कार शुरू में आएगा, ए न्यू कार, ए न्यू कार, ए न्यू कार, ए न्यू कार, ये तो चारों में दे दिया, तो ऑब्जेक्ट गलती तो होगी नहीं इसके अंदर, शुरू में सबका एक ही आ रहा है। मेन चीज अपनी है वर्ब, हैव दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है। तो हैज हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आप समझ गए क्या पैसिव वॉइस में भी हमें बी का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो हमेशा क्या आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर यहां थर्ड फॉर्म दी हुई है बॉट हैव के साथ में, तो पैसिव वॉइस में भी बी का थर्ड फॉर्म आएगा। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, इज एम आर। बी का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वॉज वर। बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो यहां पर बीन आना है, हैज हैव के साथ में न्यू कार शुरू में जाएगा, ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज लगेगा, फिर बीन आएगा और बॉट की थर्ड फॉर्म बॉट ही हो जाएगी। तो अब देख लो, हैज बीन बॉट किस में दिया हुआ है, वॉज बॉट, इज ब्रॉट, ये तो चेंज ही कर दी वर्ब भी, हैज बीन बॉट। यस, पकड़ में आ गई बात, पकड़ लो, छोड़ो मत। यहां पे हैड बीन बॉट है तो ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हैज बीन बॉट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? साउंड्स गुड, अच्छा है, आप समझ पा रहे हैं। और आई होप कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा कि आप जो मेहनत की वो एट लास्ट सफल हो गई हमारी। तो यही है, एक बार सीख लो पॉइंट टॉपिक्स को, फिर आप प्रैक्टिस करो तो वो निखरते चले जाते हो आप। हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। टीचर्स माइट हैव गिवन, टीचर सब्जेक्ट है, माइट हैव गिवन अगर आप देख रहे हो तो माइट मॉडल है, हैव आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। अगर थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, बी का थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे। तो जो माइट हैव गिवन है ना, ये हो जाएगा माइट हैव, और हैव के बाद लग जाएगा बीन, माइट हैव बीन गिवन, ये हो जाएगा टीचर्स माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट्स, उनके स्टूडेंट्स को दिया है उन्होंने, क्या दिया है, सम कंसेशंस, कोई छूट दी है,
कुछ कंसेशन दिया है, कुछ छूट दी है इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को। तो देखो टीचर सब्जेक्ट माइट हैव गिवन आ गया, देयर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो देयर स्टूडेंट्स देखो इसमें शुरू में आ सकता है देयर स्टूडेंट, देयर स्टूडेंट्स, देयर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी आ सकता है, देयर को हटा दे वो भी आ सकता है। मेन चीज अपनी है वर्ब को क्या चेंज करेंगे। तो यहां पर माइट हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो पैसिव वॉइस में माइट हैव बीन गिवन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? माइट हैव बीन गिवन। तो माइट हैव बीन गिवन किस में दिया हुआ है? माइट हैव गिवन गलत हो गया, माइट बी गिवन गलत हो गया, माइट बी गिविंग गलत हो गया, माइट हैव बीन गिवन, ये आ गया आंसर। बस आपका आंसर यही है। स्टूडेंट्स लिया है, देयर को उठा दिया, देयर को यहाँ टीचर लगा दिया जाएगा बाद में। टीचर्स ने अपने स्टूडेंट कुछ दिया होगा, यहाँ स्टूडेंट्स माइट हैव बीन गिवन, स्टूडेंट्स को कुछ दिया गया होगा। क्या दिया होगा? कम सम कंसेशंस बाय देयर टीचर। जो देयर था ना स्टूडेंट्स वाला, वो टीचर लगा दिया बाद में। बट चलो इसमें कंफ्यूजन पड़ते क्यों आप लोग? आप तो केवल देखो माइट हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? माइट हैव बीन गिवन, माइट हैव बीन गिवन। अगर आपको ध्यान हो तो मॉडल का फॉर्म होता है, पर उसमें जाओ मत। आप देखो हैव के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैव बीन थर्ड फॉर्म कर देंगे, दैट्स इट, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 को, देखिए आप इसमें क्या दिया हुआ है। यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस। इस सेंटेंस में पहचानो सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में पहचानिए वर्ब क्या है, और आप पहचानिए ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहली कड़ी यही है, पहली क्लास हम इसे बात कर रहे हैं कि आप सेंटेंस में पहचानिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों क्या लगता है? यू शुड नॉट ऑफर मीट, तुम्हें मीट ऑफर नहीं करना चाहिए टू वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस को, जो शाकाहारी लोग होते हैं उनको तो मीट ऑफर नहीं करना चाहिए। मीट यानी मांस जो होता है वो, उस तरह से। तो सब्जेक्ट है हमारा यू, और मीट जो है वो ऑब्जेक्ट है। टू वेजिटेरियंस भी वैसे तो ऑब्जेक्ट ही है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट क्यों पढ़ते हो इनके चक्करों में? आप मत पढ़ो, आप तो अपनी वर्ब देखो, उससे काम चला लो। शुड नॉट ऑफर, ये है हमारी वर्ब, शुड नॉट ऑफर, ठीक है ना? शुड नॉट ऑफर। अब शुड नॉट ऑफर शुड मॉडल हो गया, आई होप कर लिया होगा आपने अब तक। तो वैसे तो शुड मॉडल हो गया, ऑफर फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव वॉइस में मॉडल अगर दे देता है तो पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं? मॉडल के बाद बी करके थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो शुड नॉट ऑफर क्या हो जाएगा? शुड नॉट बी, भाई नॉट देगा, नोट रखना पड़ेगा। शुड नॉट बी ऑफर्ड, क्या हो जाएगा? शुड नॉट बी ऑफर्ड। शुड नॉट बी ऑफर्ड यहां दिया हुआ है, शुड बी ऑफर्ड गलत हो गया, शुड नॉट ऑफर गलत हो गया, शुड ऑफर नो मीट गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए ही होगा। कैसे पता लगा? वर्ब को देख के पता लग गया। वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट। वेजिटेरियंस जो ऑब्जेक्ट था इनडायरेक्ट, उसको शुरू में लिया है, शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख दिया। बाय यू इन्होंने किया नहीं, बाय यू किस में लिखा? मैंने कहा भी था कि पैसिव वॉइस में ये प्रचलन है कि हम लोग बाय प्लस सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि आपको जो सब्जेक्ट है उसे अनइम्पॉर्टेंट करना है, उसको पैसिव करना है, उसको या तो हटा ही देना है। तो मैंने हटा दिया यहां से। मेन चीज थी शुड नॉट बी ऑफर्ड, तुम्हारा आंसर हो गया ए। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। यू मस्ट, अगेन मॉडल है, यू सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल हो गया, राइट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हो गई। यू मस्ट राइट ऑफ, एक्चुअली पूरी वर्ब है राइट ऑफ। राइट ऑफ एक बहुत अच्छी वर्ब है, ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं राइट ऑफ क्या होता है। और आपके सबके सिलेबस में जनरली एक टॉपिक होता है, हमारे आरपीएससी में, राजस्थान के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें एक टॉपिक होता है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स।
प्रशासनिक व तकनीकी शब्दावली, तो उसमें ये शब्द भी याद किया जाता है और ये हमारे अधिकतर एग्जाम में आरपीएस में पूछता है शब्दावली के बारे में। तो राइट ऑफ ये प्रॉपर वर्ड है। ये जो बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स यानी ऐसे कर्ज जो आपने किसी को दिए, कुछ उधार दिया और वो पैसा वापस नहीं आ रहा, वो डूब रहा है, वो डूब गया है, डूबत खाता हो गया है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैड डेट्स, डूबत खाता। और डूबत खाता जो है पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आपको सलाह दी जा रही है यू मस्ट राइट ऑफ उस जो डूबत खाता जो आपका जो आपने लिख रखा है भाई खाते में जो पैसा इतना मांगते हो किसी के, उसको राइट ऑफ कर दो। ऑफ यानी हटाना, ओ डबल एफ, लिखे हुए को हटा दो, राइट ऑफ, लिखे हुए को राइट लिखना, ऑफ हटा दो, लिखे हुए को हटा दीजिए। तो अपलेखन कहते हैं शुद्ध हिंदी में, अपलेखन। तकनीकी शब्दावली इसके लिए अपलेखन होती है, ठीक है ना। और सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भाई जो आपका डूबत खाता है उसको हटा देना भाई खातों में से, उसको भूल जाना, उसके लिए राइट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है ना। यू मस्ट राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेट्स, तुम्हें सारे डूबत खातों को अब मिटा देना चाहिए। ये सेंटेंस का अर्थ है। अपने तो मेन फोकस करते हैं पैसिव्स बनाना है हम लोगों को। तो देखो पैसिव्स के लिए मस्ट मॉडल आ गया, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो पैसिव्स क्या हो जाएगा, मॉडल जो मस्ट है वो मस्ट तो आएगा, बी आएगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न और ऑफ। मस्ट बी रिटर्न ऑफ किस में दिया हुआ है पहले ही चेक कर लो आप, अगर ये दो में होगा तो फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। मस्ट बी रिटर्न ऑफ आ गया, मस्ट बी रिटर्न ऑफ दूसरे में भी आ गया, दो में लड़ाई होगी। राइट ऑफ गलत हो गया, बैड डेट्स कुड बी, जो कुड कहाँ से आ गया, गलत हो गया। अब लड़ाई दो में है। अब पहला देखिए, यू सब्जेक्ट था और इस ऑप्शन में भी सब्जेक्ट शुरू में रखा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाया, अब जाके लड़ाई लड़ी, वरना तो हमारा काम अब तक 8-9 क्वेश्चन में चल गया था वर्ब को देख करके ही। अब यहाँ क्या हुआ, वर्ब इसमें भी मस्ट रिटर्न ऑफ आ गई, इसमें भी रिटर्न ऑफ आ गई। तो हम आगे बढ़े कि क्या इसने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सही जगह पे चेंज किया कि नहीं किया। तो हमने देखा कि ये पहले वाले में तो यू को इसने यू ही रखा और ऑल दोज बैड डेट्स को आगे रखा, तो ये गलत हो गया। दूसरे में क्या किया इसने, जो डूबत खाता जो ऑब्जेक्ट था हमारा, क्या मिटा देना चाहिए, क्या मिटा देना चाहिए, सभी डूबत खाते। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑल दोज बैड डेट्स ऑब्जेक्ट आ गया, मस्ट बी रिटर्न ऑफ बाय यू, यू को लास्ट में ले गया, बिल्कुल यही आपका आंसर होगा, सेकंड बी, ठीक है। तो मेन काम तो हमारा वर्ब देखने से हो जाता है, और अगर वर्ब एक से ज्यादा ऑप्शन में सही दे रखी हो तो फिर आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की गलती ढूंढें। इस 9th क्वेश्चन से भी बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आप इसको देखिए और इसके आंसर करने की सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन तुरंत देखो, वर्ब देखो, वर्ब इन चारों ऑप्शन में किसमें सही दे रखी है वो देखो, फिर आंसर लगा दो। आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, ये भी एक्टिव सेंटेंस ही है क्योंकि आर के बाद आईएनजी दिया हुआ है, इज एम आर के बाद आईएनजी देता है सब्जेक्ट के साथ में, इस तरह से आर सब्जेक्ट रिसीविंग वर्ब के साथ आईएनजी दे रखा है, तो हम समझ गए कि यार ये एक्टिव वॉइस ही है, पैसिव वॉइस तो नहीं है। अब ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है 10th, लेकिन इसमें पिछले 9 क्वेश्चन से एक अलग बात क्या है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, यदि एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस में भी हम लोग इंट्रोगेटिव ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब बनाएंगे, इसमें चारों में इंट्रोगेटिव बना रखा है इसने, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हमारा काम देखते हैं, इज एम आर के बाद साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखा है इन्होंने, आईएनजी। तो हमारा पैसिव वॉइस का रूल ये कहता है कि अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर आईएनजी दे रखा हो तो पैसिव वॉइस में इज एम आर को तो ले लेते हैं, इज एम आर रखते हैं, जो आईएनजी है उसका बीइंग कर देते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो जो इज एम आर को तो इज एम आर रखेंगे और आईएनजी का कर देंगे बीइंग, और रिसीव की थर्ड फॉर्म कर देंगे रिसीव्ड, रिसीव्ड
बीइंग रिसीव्ड और इज एम आर रखेंगे। अब देखो इज एम आर केवल एक में ही है, यहाँ वॉज दे दिया, यहाँ विल दे दिया, विल दे दिया, तो सब गलत हो गए। इज यहाँ पर दे रखा है और इज के साथ में इज, ये जो दे सब्जेक्ट था, चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट को लिया है शुरू में चीफ गेस्ट। चूंकि चीफ गेस्ट सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज कर लिया। प्लूरल होता तो आर लगा देते, सिंगुलर आई होता तो एम लगा देते। इज द चीफ गेस्ट, और फिर जो ये आईएनजी वाला बीइंग है वो लिख दिया यहाँ पर, और रिसीव की थर्ड फॉर्म कर दी रिसीव्ड। एट द स्टेशन आ गया। बाय देम लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने नहीं लिखा और चारों ऑप्शन में नहीं है वो, तो वो दिक्कत ही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। वापस समझना, यहाँ इज एम आर के साथ में दोस्तों आईएनजी दिया हुआ था। इज एम आर साथ क्या दिया हुआ था? आईएनजी दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में? इज एम आर तो रखेंगे, आईएनजी के लिए बीइंग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, बस ये ध्यान रखना है। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट देखिए द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट सिंगुलर है तो इज लगा दिया, इसके बाद ये बीइंग आ गया और रिसीव थर्ड फॉर्म आ गई, तो आंसर हमारा बी हो गया। 10th का आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी हो गया। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने एक बहुत ही सिंपल बात पकड़ ली और वो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मजा आ रहा है दोस्तों? हाँ, मेहनत का मजा आता ही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वी सब्जेक्ट है, मेक फर्स्ट फॉर्म है, मेक बनाना, बटर बनाते हैं, हम बटर बनाते हैं फ्रॉम मिल्क, दूध से। तो बस हमारे पास तो चीजें आ गई। वी सब्जेक्ट हो गया, मेक फर्स्ट फॉर्म है, बटर ऑब्जेक्ट है, बटर आ जाएगा शुरू में, बटर 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 फ्रॉम मिल्क, ये गलत हो गया, बटर आना चाहिए था। वो तो दूध बनता है, किससे बनता है? मिल्क से, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो बटर है, बनाते क्या है? बटर है। तो डी तो वैसे बाहर हो गया दौड़ से। चूंकि फर्स्ट फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस में अगर फर्स्ट फॉर्म होती है, तो अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। अब इस के साथ थर्ड फॉर्म कहां दे रखिए? देखो आप, इज मेक, तो मेक तो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, गलत हो गया। दूसरे में इज मेड, बटर शुरू में आ गया, इज मेड, ठीक है। और सी में भी क्या कर दिया? इज मेक, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। 11th का आंसर क्या हो जाएगा? बी, इज मेड। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो बस केवल वर्ब देखनी है, मेक, और मेक के हिसाब से पता लग गया भाई इज एम आर आएगा और मेक की थर्ड फॉर्म मेड आएगी। और इज मेड केवल 4 ऑप्शन में से एक में ही दिया हुआ था और वो ऑप्शन था हमारा बी। वर्ब से ही पता लग गया, बिल्कुल वर्ब से ही पता लग गया, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। इस 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। I don't like people telling me what to do. I don't like people telling me what to do. इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, याद करना। एक पैटर्न करवाया था, आई डोंट लाइक, आई लाइक, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। फिर उसके बाद देखो ये सब्जेक्ट था, मुझे याद, मुझे पसंद नहीं है, सब्जेक्ट है पीपल। क्या काम करना? टेलिंग, ये जिरंड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मी, लोग मुझे बताएं, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। व्हाट टू डू बाद का वाक्य है, उसको कोई जरूरत नहीं है, काम हमारा यहाँ हो गया। और मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आ जाए तो पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। और इस मी को शुरू में लाकर अलग से करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट लाइक शुरू में रह जाएगा, और टेलिंग का होगा बीइंग टोल्ड। क्या होगा दोस्तों? बीइंग आ जाएगा, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, बीइंग टोल्ड। बस आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड, बीइंग टोल्ड यहाँ दिया हुआ है, इसमें टेलिंग ही दे दिया, इसमें
बीइंग टोल्ड दिया है, लेकिन आई डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड बाय द पीपल, व्हाट टू डू उठा दिया इसने से, ये कहाँ चला गया, इसलिए गलत हो गया। और बाय द पीपल को वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये ठीक था वर्ब तो यहाँ पर इसने क्या किया, व्हाट टू डू को पता नहीं क्यों उठा दिया, जानबूझ कर हटाया ताकि हमें एक गलत ऑप्शन भी मिले उसके अंदर। और इसमें वो टेलिंग का टेलिंग है, तो ये गलत हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ए, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए दोस्तों आप लोग। द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। डू यू फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन दिस सेंटेंस? डू यू फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन दिस सेंटेंस? द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। क्या कुछ स्पेशल नजर आ रहा है सेंटेंस में आपको? कुछ नया नजर आ रहा है क्या आपको सेंटेंस में? देखिए नजर आ रहा है, हैज के साथ बीन दे दिया और थर्ड फॉर्म दे दी, हैज बीन थर्ड फॉर्म। और देखो बाय द चेयरमैन, ये भी पहचान होती है और यही पहचान होती है किसकी? पैसिव वॉइस की। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में, यहां पैसिव वॉइस में हैज के साथ बीन लग के फिर थर्ड फॉर्म आता है, तो ये पैसिव वॉइस है। और वैसे बाय द चेयरमैन, बाय हेडमास्टर, बाय प्रिंसिपल, ये सब पैसिव वॉइस, बाय राम, बाय हिम, ये पैसिव वॉइस में आते हैं। तो हमें सेंटेंस को देखकर पता लग गया कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस से बनाना है हम लोगों को एक्टिव वॉइस, तो आप तो वापस वर्ब को ही देखिए, वर्ब से ही पता लगा हमें पैसिव वॉइस है एक्चुअली, और वर्ब से ही एक्टिव बना देंगे। आप बताइए पैसिव वॉइस में हैज बीन थर्ड फॉर्म कब करते हैं हम लोग? कब करते हैं? जब एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया होता तभी तो करते। बस पकड़ में आ गई, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा होगा। तो अब हमें हैज हैव आएगा, क्या आएगा दोनों में से? आप देख लो यहां पर है बाय द चेयरमैन, ये लास्ट में ले गए, तो जब एक्टिव बनाओगे तो इसको उठा करके शुरू में ले आओगे। और द चेयरमैन, चेयरमैन में एम ए एन है, एम ई एन नहीं है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज आएगा। तो द चेयरमैन हैज कोल्ड, अब ये किस में दिया हुआ है? द चेयरमैन कोल्ड, गलत हो गया। द चेयरमैन हैज कोल्ड, ये ठीक है। द चेयरमैन इज कॉलिंग हैड कोल्ड, दोनों गलत हो गए। आंसर हो जाएगा बी, हैज बीन कोल्ड। देख करके पता लग गया हमें क्या करना है, हैज कोल्ड करना है। बस मामला यहीं सेट हो गया हमारा। केवल वर्ब देखी, वर्ब देखते ही एक्टिव वॉइस बना दिया, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां क्या नजर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो देखिए आप। द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट्स ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने 200 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया। किसने अरेस्ट किया? पुलिस ने, सब्जेक्ट है। अरेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। पुलिस ने किसको अरेस्ट किया? क्या अरेस्ट किया? किसको अरेस्ट किया? 200 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस, ये हमारा प्लेस है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपका तो काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। मेन काम है वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे? अरेस्टेड। अरेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा? सेकंड फॉर्म है ना ये, सेकंड फॉर्म है तो पक्का या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा। चूंकि यहाँ 200 स्टूडेंट्स हैं, वो शुरू में आएंगे तो वर ही आएगा, वर आ जाएगा। और अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड हो जाएगी। तो वो अरेस्टेड तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसकी एक ही है। तो वर अरेस्टेड किस में दिया देख लो, हैड बीन अरेस्टेड, हैज बीन अरेस्टेड, वर अरेस्टेड, आर अरेस्टेड। तो आंसर क्या हो गया हमारा? वर अरेस्टेड। देख रहा मैं कुछ भी नहीं देख रहा, कुछ भी नहीं देख रहा, केवल वर्ब देख रहा हूं। ये काम आपको करना है, केवल वर्ब देखेंगे आप लोग। और वर्ब अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस में आ जाए सही, तो फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ढंग से चेंज किया कि नहीं किया, या कोई कहीं प्रोपोजिशन गलती तो नहीं है, या कहीं कहीं और गलती तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आधा काम, मतलब 80-90% काम आपका वर्ब से हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
ये क्वेश्चन, वाई डू यू लाइक हिम सो मच, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। कोई बात नहीं, पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा, जो चारों बना रखा है, सब में क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। आप देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। खासकर आप देख लीजिए वर्ब क्या है। वर्ब को देखते ही आइडिया लग जाएगा पैसिव वॉइस में क्या बनना चाहिए। अगर वो वर्ब सही एक ऑप्शन में तो टिक लगा दो, बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। अगर दो ऑप्शन में सेम वर्ब है तो फिर आप बाकी की चीज देखेंगे। तो मैंने यहां देखा डू देखते ही मुझे पता लग गया कि साहब इज एम आर आएगा। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। पहली बात देखो इसमें इज एम आर किसमें दे रखा है, क्या इसमें नहीं दिया हुआ, गलत। इसमें इज नहीं दिया हुआ, बट डू आएगा तो इज एम आर आएगा ना। हैज वाज कहां से आएगा, हटा दो उनको। तो अब यहां पर इज है, यहां पर इज है, दो में है तो इज एम आर आएगा। अब आप देखो बाकी चीज देखो, दोनों में से क्या करें हम लोग। वाई डू यू सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट इज एम आर कर ही दिया। हिम ऑब्जेक्ट हो गया, सो मच एडवर्ब है, उसको ज्यादा यूज नहीं है हमारे इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर वाई शुरू हो रहा है तो वाई से बनेगा, जो चारों में दे रखा है। शुरू की दो तो गलत हो गई हमारे, क्योंकि वर्ब गलत थी। अब आ जाओ इन दोनों में क्या है। देखो इसमें इज ही, इसमें ही इज, बाकी दोनों देखो सेम है। इज ही और ही इज का चक्कर है बस। तो अब देखिए आप, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था आप लोगों को कि यदि एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यदि एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव ही बनता है। एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात, हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट से पहले आती हैं, सब्जेक्ट से पहले आती हैं। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब बाद में है, तो गलत हो गया। यही गलती है बस। इज ही होगा, ही इज नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, सी कर देंगे। वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच। दोस्तों क्लियर हो रही बात आप लोगों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंट। गौर फरमाना, यहां पर थोड़ा ठहरना, थोड़ा देखना और संभल के आगे बढ़ना। विल के साथ बी आ रखा है और फिर सेंट थर्ड फॉर्म दे रखी है, हो ना हो। एक्टिव वॉइस तो नहीं है। एक्टिव वॉइस में है तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर बी लगाना होता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस वाला फिर स्ट्रक्चर होगा। विल बी गोइंग, विल बी कमिंग, तो आईएनजी लगना चाहिए था। विल के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म दे रखा है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, इससे पता लग गया। और विल मॉडल के बाद बी थर्ड फॉर्म कब आता है, अगर एक्टिव वॉइस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया होता। तो यहां विल प्लस फर्स्ट फॉर्म करना है। अब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी देखो अब द इनविटेशन कार्ड्स बाद चला जाएगा। विल बी सेंट किसके द्वारा भेजे जाएंगे पता नहीं दे रखा, सब में दे दिए इन्होंने आंसर में, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विल बी सेंट है तो विल आएगा ही आएगा। विल बी सेंट चारों में दे दिया। यहां तक लड़ाई बिल्कुल बराबर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सब मतलब कहीं कोई वो नहीं हो रहा कि आंसर क्या लगाएं। आपको वर्ब में विल सब में मिल गया। अब आगे देखो, मैं कह रहा था विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यहां एक देखो कितना समझदारी से पेपर सेटर ने आपके लिए कंफ्यूजन छोड़ा है। विल बी सेंट दिया हुआ है और सेंट की फर्स्ट फॉर्म सेंड होती है, SEND। सेंड यानी भेजना, मैसेज को सेंड करते हैं। सेंड वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म सेंट होती है, मतलब डी को हटा के टी कर देते हैं, और थर्ड फॉर्म में भी टी लगता है। सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है ना। तो विल सेंट, ये तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आ गई, गलत हो गया। विल हैव सेंट नहीं आएगा, विल सेंड आएगा भाई।
विल आएगा फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेंड है। विल सेंड चेक करो कहाँ है, विल सेंड मिल गया, ये रहा, कहाँ छुपा पड़ा है देखो आप, तीसरे नंबर पे जाके। और यहाँ क्या आ गया, विल बी सेंडिंग, ये आईएनजी कहाँ से आ गया साहब, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे, वे आज इनविटेशन कार्ड भेज देंगे। द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे, टुडे भी कहते हैं और टुडे भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि आप टुडे बोलते तो गलत थे, या ये मत सोचना कि सर टुडे बोल रहे हैं यार क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कोई, नहीं, ये टुडे भी होता है टुडे भी होता है। पहला उच्चारण बल्कि टुडे है, दूसरा उच्चारण टुडे है, पहली प्रायिकता टुडे को रखी जाएगी। बट हमारे यहाँ कॉमन स्पोकन इंग्लिश में लोग, हमारे यहाँ इंडिया में लोग टुडे ही कहते हैं, इसलिए ठीक है टुडे बोल सकते हैं आप, गलत टुडे भी नहीं होता। तो एनीवे हमारा आंसर हो जाएगा दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे या टुडे, विल सेंड, सी करेंगे, सी पे टिक लगाया, विल सेंड आंसर होगा, ठीक है ना। 16 का आंसर सी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप खुद देखो करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शी हैज बेक्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों के लिए बहुत सारे केक्स बेक किए हैं। बेकरी में सेकना, बेक करना, सेकना चीज़ों को टेम्परेचर से बेक करना, जैसे बेकरी होती है जहाँ से आप केक और बिस्किट से लेकर आते हैं। तो शी हैज़ बेक्ड सेवरल केक्स, उसने बहुत सारे केक्स बेक किए हैं। शी सब्जेक्ट है, हैज़ बेक्ड वर्ब है, सेवरल केक्स ऑब्जेक्ट है, और फॉर और फ्रेंड्स उसके दोस्तों के लिए किया है, तो वो भी ऐसे ऑब्जेक्ट है। तो आप हर फ्रेंड से ही बना सकते हैं वैसे तो, बट आप तो मेन चीज़ देखो कि इसने वर्ब को सही चेंज किया कि नहीं किया। पहले वर्ब देख लीजिए, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं वो दिमाग लगा लीजिए, और फिर सही वर्ब जैसे पता लग जाए वो चार ऑप्शन में देखिए, फाइंड आउट कीजिए कहाँ पर है, जहाँ मिल जाए टिक लगा दो। टिक लगा दो मतलब आपको तो एग्जाम में OMR शीट बनना है तो भर देना, कहीं वहाँ भी टिक लगा के आ जाए और फिर चक्कर पड़ जाए। शी हैज़ बेक्ड सेवरल केक्स फॉर हर फ्रेंड्स, तो हैज़ बेक्ड का क्या करेंगे, हैज़ या हैव, दोनों में एक चीज आएगी, फिर बीन और बेक्ड। अब हैज़ हैव में से क्या लगाएंगे, सेवरल केक शुरू में लोगे तब भी हैव भी आएगा, फ्रेंड्स लोगे तब भी हैव भी आएगा, तो हैव बीन बेक्ड देख लो कहां पर है। हैज सेवरल गलत, हैड सेवरल गलत, हैव बीन बेक्ड, बस मिल गया आंसर, हैव बीन बेक्ड। डी में क्या था, केवल बेक्ड सेकंड फॉर्म, नहीं गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स, ठीक है ना, बहुत सारे केक बेक किए गए हैं बाय हर, उसके द्वारा, फॉर हर फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के लिए, हैव बीन बेक्ड हो जाएगा। 18 चलते हैं दोस्तों। वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस मिजरी, मिजरी यानी दुख, पीड़ा, कष्ट। वी बिलीव, हम मानते हैं कि भगवान हमें दुख देता है, अगर वो सुख देता है तो दुख भी वही देता है, तो हमें उसको भी स्वीकार करना चाहिए, ऐसी फिलॉसफी कहती है, बट हम लोग मानते हैं। अब आपको ध्यान है, इस तरह के मैंने पैटर्न करवाए थे। वी बिलीव दैट, दे बिलीव दैट, पीपल से दैट, पीपल बिलीव दैट, अंडरस्टैंड दैट, इस तरह के अगर आ जाए वाक्य तो हम क्या करते हैं, लोग विश्वास करते हैं, ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि भगवान हमें दुख देता है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, इस पूरे को, ये पूरा ऑब्जेक्ट है बिलीव वर्ब का। हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि भगवान हमें दुख देता है। क्या इस पूरे ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना के शुरू में ला सकते हैं क्या? ये मैंने बताया था कि आप पूरे इतने लंबे ऑब्जेक्ट को न तो एक्टिव वॉइस में लिखते हैं और न पैसिव में लिखते हैं, ऐसा ट्रेंड नहीं है। इसके बजाय आप एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे दैट गॉड गिव्स अस मिजरी को हम अगर इट मान लें
तो वाक्य बन सकता है। एक तरीका है, एक तरीका मैंने और बताया था। पहले इट वाली बात कर लेते हैं। तो पूरे इसको इट मान लें अगर, तो इट शुरू में आ जाएगा, और यहां पे बिलीव है, तो ये बिलीव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो इट के साथ में इज एम आर में से इज आ जाएगा। इट इज और बिलीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिलीव्ड। इट इज बिलीव्ड, इट वॉज बिलीव्ड, इट हैज बीन बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड। यस, इट इज अ बिलीफ नहीं, आंसर हो जाएगा सी। इट इज बिलीव्ड दैट, और दैट के बाद जो वाक्य है उसको एज इट इज उतार दिया जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट गॉड गिव्स अस मिजरी, ऐसा माना जाता है कि गॉड हमें दुख देता है। और मैंने कहा था यही तरीका सरल होता है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को इट मान करके इट लिख दें, बिलीव फर्स्ट फॉर्म है तो इज आ जाएगा, बिलीव की थर्ड फॉर्म बिलीव्ड हो जाएगी, और फिर पूरा वाक्य एज इट इज उतार देंगे। इट इज बिलीव्ड दैट गॉड, ये मैंने आपको तरीका पैटर्न बताया था, उस पैटर्न को दोबारा देख लेना, ये आपको क्वेश्चन और अच्छा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप थोड़ा ध्यान दें। ए लॉट ऑफ सैपलिंग्स, सैपलिंग्स होते हैं दोस्तों जो पौधे होते हैं ना छोटे छोटे, जिनको उगाते हैं हम लोग, छोटे जो पौधे जो नर्सरी से लेकर आते हैं, दे आर नोन एज सैपलिंग्स। A lot of saplings have been planted. Oh, have been planted. Have के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं दिए, बीच में बीन लगा दिया, बी का रूप। तो ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? पकड़ो, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? बिल्कुल, हैव के साथ बीन देख करके थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस होता तो हैव प्लांटेड होता। और फिर देखो, हाँ बाय भी तो आ गया, बाय के साथ ऑब्जेक्ट लास्ट में, तो दिस इज पैसिव वॉइस नॉट एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस को चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो द चीफ गेस्ट शुरू में आ जाएगा, चारों में दे रखा है। देखिए यहां तो कोई चेंज है ही नहीं, मामला तो वर्ब का ही पड़ेगा, वही ट्रिक है, शानदार, उससे काम करो। देखो हैव बीन प्लांटेड अगर है तो आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो चीफ गेस्ट सिंगुलर हो गया तो हैज आएगा, और बीन नहीं आएगा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में ना, थर्ड फॉर्म आएगी, हैज प्लांटेड। द चीफ गेस्ट हैज प्लांटेड, कहां दे रखा है? is planting, has planted, have planted, has been planting। तो has planted इसमें दे रखा है, ये आ जाएगा। ये have गलत हो जाएगा क्योंकि चीफ गेस्ट सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आती, तो have planted नहीं होगा, has planted होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। बस ये काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर विद द अदर मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया मैटर को दूसरे मिनिस्टर्स के साथ में। तो सब्जेक्ट क्या है अपने पास? द प्राइम मिनिस्टर, ये सब्जेक्ट हो गया। हैज डिस्कस्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, बीच में बीन नहीं है तो एक्टिव वॉइस है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड आएगा, हैज बीन डिस्कस्ड आएगा, या तो फिर हैव बीन डिस्कस्ड आएगा। द मैटर, मैटर को डिस्कस किया विद द अदर मिनिस्टर, तो द मैटर शुरू में आ जाएगा। और हैज बीन, द मैटर सिंगुलर है ना, ये ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हैज बीन डिस्कस्ड आएगा। वॉज डिस्कस्ड गलत हो गया, इज डिस्कस्ड गलत हो गया, हैड बीन डिस्कस्ड नहीं, हैड नहीं आएगा, हैज आएगा साहब, ये भी गलत हो गया। हैज बीन डिस्कस्ड, बिल्कुल यही आंसर हो गया। द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द अदर मिनिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर डी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल एक एक बात क्लियर हो रही होगी, कली कली खिल रही होगी, एक एक बात क्लियर हो रही होगी। ये तो कुछ कविता की लाइनें बन गई दोस्तों। और जब आनंद आता है तो ऐसा ही होता है, कविताएं अपने आप निकलती हैं, गीत अपने आप निकलते हैं जब आप खुश होते हैं। और ये खुशी है ज्ञान की, ये खुशी है सही उत्तर आने की और परीक्षा में सफल होने की उम्मीद बनने की। मेहनत करते जाएंगे, ये उम्मीदें बढ़ती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21, द प्रिंसिपल विल मीट। आप तो वर्ब देखना सीख लो, सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, विल मीट, विल के बाद मीट फर्स्ट फॉर्म है,
तो विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, मीट के थर्ड फॉर्म मीट, मैट, मैट, MET होता है। मीट फर्स्ट फॉर्म, मैट सेकंड फॉर्म और देन मैट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो विल बी मैट देख लो कहाँ पर है। विल बी मैट ये मिल गया मुझे, कुड बी मैट गलत हो गया, वुड बी मैट गलत हो गया, विल बी मीटिंग गलत हो गया। शुरू में मिल गया, शुरू में ही पहले ऑप्शन में विल बी मैट, आंसर वही। वर्ब देखो और उसका से वर्ब चेक कर लो, जो एक में मिल जाए सही आंसर वही, बाकी चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, क्यों समय खराब करें जब समझ में आने लग गया है तो, ठीक है ना। अगला देखिए आप, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ जस्टिस है, इज अपॉइंटेड, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद या तो ING आता है या इज अकेला आता है, या तो इसके बाद क्या दे दिया इसने, अपॉइंटेड दे दिया। इसका मतलब हो ना हो ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। क्या है दोस्तों, ये पैसिव वॉइस। इसके साथ थर्ड फॉर्म दी हुई थी, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म कब देता है पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म एस और ES हो। अब दोनों में से क्या करेंगे आप देखिए, अपना यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बाय द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अकेला एक वचन है, एक ही होता है, अध्यक्ष भी कहते हैं प्रेसिडेंट को। तो यहाँ तो चीफ जस्टिस चुनता है तो राष्ट्रपति ही है। द प्रेसिडेंट शुरू में आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाएंगे। वर्ब क्या है अपनी, अपॉइंट, अपॉइंटेड, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म अपॉइंट जाएगी, अपॉइंट में एस लगाओगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, ये कहाँ दे रखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, नहीं अपॉइंट्स आएगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ठीक है, अपॉइंट में एस लग रहा है। अगला देखो अपॉइंटेड है, गलत हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर, अरे ये तो बिल्कुल ही इसने फैला दिया रायता, ये नहीं होगा। क्या करेंगे आप भाई, इसके बाद थर्ड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में एस और एस आएगा, पॉइंट्स हो जाएगा। आंसर हो गया बी, कोई किंतु परंतु नहीं, सीधा आंसर लगाओ। ऐसे 23वें में देख लो, अ मीटिंग वॉज कन्वेंड, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म कन्वेंड। अब कन्वेंड का मतलब पता नहीं है तो कोई बात नहीं, परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी पैसे करने में, लेकिन चूंकि मैं अब समझा ही रहा हूँ क्वेश्चंस आपको तो इनके हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। कन्वेंट भी एक ऐसा शब्द है जो ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स में यूज़ होता है, ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है, तो ऐसे वर्ड्स हमें याद करनी होती हैं, आपके सिलेबस में भी होती हैं। कन्वेन नहीं होता है जब मीटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट्स के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा, तो मीटिंग बुलाना, कन्वेंट मीटिंग को स्थगित करना, ख़त्म करना, एडजर्न, तो कन्वेंट बुलाना। तो वॉज कन्वेंट, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है, जब एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आती है। तो एक कन्वेंट में ईडी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी ईडी वालों की वही जनरली वही होती है, तो सेकंड फॉर्म भी कन्वेंट ही हो जाएगी। अब आपको केवल चेक करना है कन्वेंट कहाँ दिया हुआ है, कन्वेंट, वॉज कन्वेनिंग, हैज़ कन्वेंट, इज कन्वेनिंग। तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म आएगी कन्वेंट, और वो केवल एक में ही है, ए ऑप्शन में। आंसर हो गया द प्रिंसिपल, शुरू में ले आया, कन्वेंट यहाँ लिख दिया और ए मीटिंग यहाँ कर दी। प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग प्रिंसिपल के द्वारा बुलाई गई। ठीक है दोस्तों, आ रहा पॉइंट समझ में आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लीजिए और इससे आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। Someone has stolen my suitcase, केवल वर्ब देख रहे हैं हम तो, हैज स्टोलन, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा हैज स्टोलन का, हैज बीन स्टोलन या हैव बीन स्टोलन। ऑब्जेक्ट क्या है, माई सूटकेस, ये जाएगा शुरू में तो सिंगुलर है तो हैज ही आ जाएगा, हैज बीन स्टोलन। चेक कर लो 4 ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, इज स्टोलन गलत हो गया, हैज बीन स्टोलन आएगा ना, यहाँ दे रखा है, और कहीं थोड़ी दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है, एक और 2 जगह आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर डी होगा। बी तो आंसर नहीं होना चाहिए। अब देखो आप क्यों नहीं होना चाहिए,
समवन शुरू में था और इसमें भी समवन क्या कर रखा है इसने, शुरू में सब्जेक्ट को चेंज ही नहीं किया, तो गलत हो गया। इसमें देखो माय सूटकेस को शुरू में ले आया, हैज बीन कर दिया और बाय समवन यहां लिख दिया, तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा अच्छा आंसर यही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो ये तो गलती हो गई ना, समवन को चेंज नहीं किया इसने, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखा। अब ये जरूर है, एक नियम मैंने आपको पढ़ाया था कि समवन का बाय समवन नहीं करते हैं, और यहाँ चारों ऑप्शन में इस ऑप्शन में बाय समवन दे रखा है, बट कोई बात नहीं, नहीं करना चाहिए, कर भी दिया तो कोई गड़बड़ नहीं है। उसके अलावा सब कुछ ठीक था ना इसके अंदर, और क्या ऑप्शन करोगे आप, इसमें तो इज स्टोलन आ गया, इसमें हैज बीन स्टोलन आया तो सही, लेकिन समवन को शुरू में रख दिया है तो इससे ज्यादा गलत हो गया। तो कम से कम इसको अनइम्पोर्टेंट तो किया, दूर तो ले गया, उसको हटाया नहीं, कोई बात नहीं, अनइम्पोर्टेंट तो किया। तो द बेटर आंसर इज डी, माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन। ठीक है दोस्तों, नाउ वी हैव रीच्ड एट द लास्ट क्वेश्चन। देखिए, अनु इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड शरद कुमार। आप तो केवल वर्ब देखो, इज इंटरव्यूइंग, अनु इंटरव्यूइंग कर रही है, इंटरव्यू ले रही है राधिका और शरद कुमार का। किसका ले रही है इंटरव्यू, राधिका और शरद कुमार। ये आपके सब्जेक्ट हैं जो शुरू में आ जाएंगे, राधिका एंड शरद कुमार, राधिका एंड शरद कुमार, राधिका एंड शरद कुमार। यहाँ राधिका ही आ गया, ये गलत हो गया। इज इंटरव्यूइंग है तो राधिका और शरद कुमार का दो का ले रही है ना, वो प्लूरल हो गया, तो इसका आर हो जाएगा और आईएनजी का बीइंग करेंगे, आर बीइंग इंटरव्यूड। इजएमआर आईएनजी देता है तो इजएमआर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म करता है। राधिका और शरद कुमार प्लूरल है तो आर आएगा, आर बीइंग इंटरव्यूड। किसमें दिया हुआ है, आर बीइंग इंटरव्यूड दिया हुआ है साहब यहाँ पे, और कहीं दिया हुआ है क्या, आर इंटरव्यूइंग गलत हो गया, वर इंटरव्यूइंग गलत हो गया, इज बीइंग इंटरव्यूड गलत हो गया, आर बीइंग इंटरव्यूड आएगा। ये तो वैसे ही गलत था, राधिका अकेले लिया ना उसने, तो हमारा आंसर होगा ए। तो आई होप दोस्तों आज आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की थी, इतने आपने एक्टिव पैसेज पढ़े थे, इतने ज़्यादा पढ़े उनको। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोटे सरल लगेंगे। हालांकि उन सारे नियम्स को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कुछ दो चार चीज़ें यहाँ काम आती हैं। जैसे हमने वी बिलीव दैट गोड वाला वाक्य देखा, वो अलग पैटर्न का है। आई डोंट लाइक बीइंग लाव्ड एट, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, वो वाला एक क्वेश्चन देखा हम लोगों ने। तो कई बार इस तरह की बातें भी आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल आपका ये सारे क्वेश्चन एक छोटी सी बात पे क्लियर हो सकते हैं कि एक्टिव वॉइस की वर्ब को देख करके पैसिव वॉइस के अंदर बी प्लस थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आपके 80% या उससे ज्यादा आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। हमने एक्टिव वॉइस पैसिव को खत्म कर लिया और लास्ट में उसका पेपर भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने क्लास एंजॉय की होंगी। ठीक है ना, अब इसी तरह से हम लोग अगला टॉपिक और पढ़ेंगे जो हमारा होगा नरेशन। उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ गुड टाइम।